सनातन धर्म सूत्र की रक्षा करो मेरे परम प्रिय शिष्यों, नहीं तो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। और सनातन धर्म को कोई और नष्ट नहीं करेगा, केवल एकमात्र चांडाल सनातन धर्म को नष्ट कर देगा। कैसे नष्ट करेगा मैं बताता हूं तुम्हें। सनातन धर्म का जो सूत्र है वह अलग अलग नहीं हो सकता। सूत्र को अलग अलग शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता। मेरा गायत्री सिद्ध है, इसलिए मैं जानता हूं कि सनातन धर्म सूत्र को एक शब्द में परिभाषित किया जा सकता है, और वह है विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म सूत्र है। विधि पूर्वक यज्ञ मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस विधि पूर्वक को नष्ट करने का जतन चांडाल बहुत चालाकी से करता है। कैसे? विधि पूर्वक। अब सबसे बड़ा धर्म क्या है मेरे परम प्रिय शिष्यों? मेरा तो गायत्री सिद्ध है, तो मुझे तो पता है सबसे बड़ा धर्म है विधि पूर्वक की स्थापना करना। सबसे बड़ा धर्म यह सनातन धर्म सूत्र है। विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र की स्थापना करना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन अब इस विधि पूर्वक को कैसे नष्ट करेगा चांडाल? समझो कैसे नष्ट करेगा। जैसे कहेगा सबसे बड़ा धर्म, उससे पूछोगे, बहुत बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठा होगा, पूछोगे सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो विधि पूर्वक का नाम नहीं लेगा, कहेगा दया सबसे बड़ा धर्म है। अब उसकी बात मानो तो दया करके तमाम अपराधियों को जेल से छोड़ दो। फिर कोई दूसरा आएगा, वो कहेगा अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। सर्प यदि आपको काटने आए तो उसे मुक्त कर देना, उसको क्षमा कर देना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर कोई आएगा, कहेगा काम का परित्याग ही सबसे बड़ा धर्म है, तो फिर पत्नी पुत्र को छोड़ देना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सब चांडाल के अलग अलग स्वरूप हैं। ये सब के सब कभी दया को आधार बना लेंगे, कभी काम को आधार बना लेंगे, कभी मोह को आधार बना लेंगे, और इनके पीछे इनका एकमात्र उद्देश्य है विधि पूर्वक को नष्ट करना। विधि पूर्वक यदि स्थापित हो गया तो सनातन धर्म स्थापित हो जाएगा। और सनातन धर्म का सबसे बड़ा सूत्र समदर्शिता का सूत्र है। सर्वत्र नारायण है, माता गायत्री का यही सबसे बड़ा सूत्र है। और यदि समदर्शिता का सूत्र स्थापित हो गया तो ब्राह्मण पुत्र ही शंकराचार्य बनेगा, यह सूत्र फेल हो जाएगा। फला माता का पुत्र ही पुजारी बनेगा, यह सूत्र फेल हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म सूत्र यह है कि व्यक्ति विद्या को धारण करके विद्वान बनता है। लेकिन जब व्यक्ति के पास ऐसा सूत्र है कि वो जन्म से ही विद्वान हो गया, तो फिर वो विद्या अध्ययन क्यों करेगा? और इससे गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी ये है कि सत्यनारायण पाशी का लड़का इसलिए वेद नहीं पढ़ रहा है क्योंकि वो कहता है कि मैं तो शंकराचार्य बन ही नहीं सकता। और जगत नारायण पाठक का लड़का इसलिए वेद नहीं पढ़ रहा है क्योंकि वह जानता है कि वह जन्म से ब्राह्मण है, इसलिए शंकराचार्य बन जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, उधर ब्राह्मण भी पतित और इधर भी पतित। तो ये जो पतन का सूत्र दोनों तरफ प्रकट हो रहा है। क्यों? क्योंकि विधि पूर्वक नष्ट हो रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, विधि पूर्वक नष्ट होने पर एक और फायदा है। क्या फायदा है? किसको फायदा है? चांडाल को फायदा है, अत्याचारी को फायदा है। कैसे फायदा है? अब विधि पूर्वक को नष्ट करके अत्याचारी ने रिश्वतखोरी से, कमीशन खोरी से, भ्रष्टाचार से मेरी रोटी छीन लिया। अब मेरी रोटी छीना, रोटी क्या है? कव्य है। रोटी कौन प्रदान करता है? माता सुधा प्रदान करती है। रोटी कैसे बनता है? प्रकृति पुरुष के संगम से बनता है। रोटी में मिलन है, रोटी में भोग है, रोटी में संभोग है, रोटी में काम है, रोटी में धरती है, रोटी में आसमान है,
रोटी में हव्य है, रोटी में कव्य है, रोटी में माता सुधा है, रोटी में माता सुधा है, रोटी में माता अन्नपूर्णा है। ये रोटी जब हम मुख से ग्रहण करते हैं तो इसी को हम कव्य कहते हैं, और यह पूरा यज्ञ पितृयज्ञ है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह पितृयज्ञ यदि हम सनातन धर्म सूत्र को समझेंगे तो हम जानते रहेंगे कि रोटी पितृयज्ञ है, और जब हमारा यज्ञ नष्ट होगा तो हम अपनी धर्म की रक्षा के लिए खड़े होंगे। और हमारी इस रोटी को छीनने का काम कौन करता है? अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर, कमीशनखोर। और इस रिश्वतखोर, कमीशनखोर को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए चंडाल क्या कहता है? चांडाल इसको यज्ञ ही नहीं मानता। चांडाल चालाकी से इसको यज्ञ ही सुनिश्चित नहीं करता, जबकि वास्तव में आप स्वयं सोचो। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये रोटी जो कव्य, मैं जो परिभाषा बता रहा हूं, क्या ये गलत है? क्या जो हविष्य हम अग्नि में छोड़ते हैं वो हव्य है? क्या ये परिभाषा गलत है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारे कव्य को भ्रष्टाचारी छीन लेता है, हमारे कव्य को रिश्वतखोर छीन लेता है, हमारे कव्य को अत्याचारी छीन लेता है, और उस अत्याचारी का, उस रिश्वतखोर की प्रतिष्ठा करने के लिए चांडाल उसे पोषित करने के लिए कहता है कि राजनीति के विषय में हम नहीं बोलेंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से आप ध्यान से देखो, अत्याचारी और चांडाल मिल गए, सनातन धर्म सूत्र को नष्ट किया। कितनी बड़ी साजिश है, सनातन धर्म सूत्र को नष्ट किया। जिसका गायत्री सिद्ध है, जिसकी गायत्री सिद्ध होकर गायत्री की कृपा से शुद्ध शब्द प्रकट हो रहे हैं, उसको पागल सुनिश्चित करने का कूट रचना शुरू कर दिया, और अपने को श्रेष्ठतम कर दिया, विद्वान कर दिया। अधर्म के सूत्रों से, पाप के सूत्रों से अपने को प्रतिष्ठित कर लिया, अन्याय अत्याचार के सूत्रों से अपने आप को प्रतिष्ठित करके अपने आप को धर्म गुरु सुनिश्चित कर दिया। वाले बहुत बड़े आचार्य टीवी पे आए, उनसे पूछा कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो उन्होंने कहा, दया से बड़ा कौन धर्म है? मुझे हंसी छूट गई कि दया तो धर्म, दया का धर्म से क्या वास्ता? ये तो सहायक है, धर्म तो है विधि पूर्वक। अगर दया धर्म होता तो अपराधी के ऊपर दया करके छोड़ दो उसे, सांप को घर में पलने दो दया करके। दया तो धर्म है ही नहीं, धर्म है विधि पूर्वक। जब विधि पूर्वक की स्थापना होती है तो दया भी स्थापित हो जाता है विधि पूर्वक, प्रेम भी स्थापित हो जाता है विधि पूर्वक। और कहा परोपकार, परहित से बड़ा धर्म नहीं है परोपकार। परोपकार का मतलब यह तो नहीं है ना कि अत्याचारी के प्रति परोपकार करो, अन्यायी के प्रति परोपकार करो, जो सामाजिक ढांचा संगठन को नष्ट कर रहे हैं, देशद्रोही हैं, उनके प्रति परोपकार करो। परोपकार भी तो विधि पूर्वक होना चाहिए। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, धर्म सूत्र जो है, अगर कोई ये पूछे कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो विधि पूर्वक यज्ञ सूत्र से बड़ा कोई धर्म नहीं। धर्म की केवल एक ही परिभाषा है, विधि पूर्वक यज्ञ सूत्र, विधि पूर्वक यज्ञ धर्म, विधि पूर्वक पोषण ही धर्म है। विधि पूर्वक, अगर विधि पूर्वक निकल जाए तो धर्म का सत्यानाश है। और इस विधि पूर्वक को हर कोई निकालना चाहता है। क्यों? क्योंकि जन्म से कोई व्यक्ति शंकराचार्य सुनिश्चित हो सकता है, ब्राह्मण पुत्र ही शंकराचार्य है होगा, यह तो विधि पूर्वक है ही नहीं। तो जब वो स्वयं जानता है कि मैं विधि पूर्वक नहीं हूं, तो विधि पूर्वक को नष्ट करने पर आमादा हो जाता है। अब बताओ, जो रिश्वतखोरी करता हो, जो कमीशन खोरी करता हो, जो रिश्वतखोरी का प्रशंसक हो, जो कमीशन खोरी का प्रशंसक हो, वो कभी विधि पूर्वक का समर्थन करेगा? वो अभी विधि पूर्वक का दुश्मन है। तो भी उसके लिए बम 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 बोलने लगता है, जो कहता है कि ब्राह्मण पुत्र ही शंकराचार्य होगा, ब्राह्मण पुत्र ही शंकराचार्य होगा। अब सोचो, कोई आएगा कहेगा मैं बहुत बड़ा गुरु हूं,
और फिर कहेगा काम नरक का द्वार है। तो फिर सृजन का द्वार क्या है, उनसे पूछो, पूछो सृजन का द्वार क्या है, कहां से आए? टपक पड़े, आसमान से टपके थे, तो सृजन का द्वार क्या? अब मैं ओशो रजनीश नहीं हूं, क्योंकि ओशो रजनीश के पास नारायण नहीं है। मैं गौतम बुद्ध भी नहीं हूं, क्योंकि गौतम बुद्ध के पास भी नारायण नहीं। मैं महावीर स्वामी भी नहीं हूं, क्योंकि महावीर स्वामी के पास भी नारायण नहीं। मैं जगत गुरु केशव महाराज हूं, मेरे पास नारायण है। मेरे पास नारायण भी है, मेरे पास सनातन धर्म भी है, मेरे पास सनातन धर्म का सूत्र भी है, मेरे पास वेद का सूत्र है, पुराण का सूत्र है, उपनिषद का सूत्र है, वेदांत शौक है और दर्शन का सूत्र है, मेरे पास ज्योतिष का सूत्र है। इसलिए तुम मुझसे भाग रहे हो, इसलिए तुम मुझसे भाग रहे हो और संसार हंस रहा है। और तुम्हें भागना होगा, क्योंकि तुम्हारे इस अन्याय अत्याचार की वजह से जो जनार्दन पासी का लड़का वेद नहीं पढ़ने को तैयार है, हमने उसको बहुत समझाया कि पढ़ो तुम वेद। मैं पिछले 10 साल से उसके लिए मेहनत कर रहा हूं कि तुम वेद पढ़ो पढ़ो, मैं तुम्हें शंकराचार्य बनाऊंगा। लेकिन उसको भरोसा नहीं हो रहा है हमारी बात पर। वो कहता नहीं, मैं शंकराचार्य बन ही नहीं सकता, शंकराचार्य तो ब्राह्मण का पुत्र बन सकता, तो मैं फिर वेद क्यों पढ़ूं? और मैं जब ब्राह्मण पुत्र के पास जाता हूं, कहता हूं तुम वेद पढ़ो, तो ब्राह्मण पुत्र कहता हूं मैं तो ऐसे शंकराचार्य बन जाऊंगा, मुझे वेद पढ़ने की क्या आवश्यकता? तो सोचो, ब्राह्मण पुत्र भी वेद पढ़ने के लिए तैयार नहीं, पुराण पढ़ने के लिए तैयार नहीं। एक व्यक्ति शराब में झूमा चला जा रहा था, मैंने पूछा क्या नाम है? कहा जगत नारायण मिश्रा। मैंने कहा कौन हो? मैंने कहा ब्राह्मण। हम कहे शराब पीने वाला कब से ब्राह्मण हो गया? कहा कि मेरे पास ब्रांड है। मैंने कहा किसने दिया ब्रांड? कहा शंकराचार्य ने ब्रांड दिया। मेरे ऊपर ठप्पा है, मैं ठप्पे से ब्राह्मण हूं। सोचो, ठप्पा मार मार के ब्राह्मण बन रहे हैं। तो ये जो ठप्पे वाले ब्राह्मण हैं, ये क्यों वेद पढ़ेंगे, क्यों पुराण पढ़ेंगे? वेद पुराण तो वो पढ़ेगा जो वेद ज्ञान अर्जित करके परमात्मा को जानना चाहेगा। तो आज परिस्थिति यह है कि परमात्मा को कोई जानना ही नहीं चाहता। किसी ने किसान से प्याज और आलू मांगा, उसने नहीं दिया, तिकड़म किया, कहा प्याज में तो राक्षस घुस गया है, वो तो असुरों के मैल से पैदा हुआ है प्याज, जो खाएगा उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। सोचो, प्याज में भी दुर्गुण पैदा हो गया। अरे यहां तो रोटी और प्याज खाकर ये जगत गुरु केशव महाराज को गायत्री सिद्ध हो गया। है कोई संसार में, किसी के पास है हमारे प्रश्नों का उत्तर? बता सकता है कोई कि क्यों नंदलाल पासी का लड़का शंकराचार्य नहीं हो सकता? उसकी माता में कोई खोट है? और क्यों वह वेद अध्ययन करने के बाद भी ब्राह्मण नहीं बन सकता? क्यों? फिर वाल्मीकि कैसे बन गए ब्राह्मण? फिर विश्वामित्र कैसे बन गए ब्रह्म ऋषि? मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर रावण राक्षस कैसे बन गया? इसके लिए उनके पास उत्तर नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि मंदिर में मैं बैठ जाऊं, चढ़ौआ आए, दक्षिणा आए, केवल मैं अकेले ले लूं। मैं उस दक्षिणा का बैरी नहीं हूं, मैं उस चढ़ौआ का भी बैरी नहीं हूं, लेकिन उस जो चढ़ौआ आ रहा है, जो दक्षिणा आ रहा है, उसमें तुम अकेले क्यों खाना चाहते हो? बांट के खाओ, सबको दो, जो ज्ञान पे आश्रित है उनको भी दो। हम कह रहे हैं कल्लू मुसहर का लड़का यदि वेद पढ़ रहा है और वेद अध्ययन में पारंगत है, तो उसको भी अवसर दो, उसको भी रुद्राभिषेक का अवसर दो, उसको भी सत्यनारायण भगवान के कथा का अवसर दो। और तुम समाज हो, तुम सजग हो जाओ। जहां पे चांडाल का साम्राज्य है, ऐसे मंदिरों का परित्याग करो। जहां पे चांडाल व्यवस्था का साम्राज्य है, ऐसे साम्राज्य का परित्याग करो। तुम्हें सनातन धर्म की रक्षा करनी है, परमात्मा के धर्म की रक्षा करनी है, नारायण के धर्म की रक्षा करनी है। जब तुम नारायण को इनके पास छोड़कर, सोचो, ये तो नारायण के बहुत बड़े शत्रु हैं, हमें नारायण को बचाना है।
और ये नारायण के शत्रु हैं। तुम नारायण को इनके पास छोड़ के बौद्ध हो जाते हो, जैनी हो जाते हो। ये और अट्ठहास करके रावणों की तरह हंसते हैं, क्योंकि मंदिरों की जो कमाई है इनकी और बढ़ जाती। हम अपने नारायण को इनके पास नहीं छोड़ेंगे। हम अपने परमात्मा को, अपनी माता को, अपनी दुर्गा को, अपनी गायत्री को इनके पास नहीं छोड़ेंगे। हम अपना छोटा सा मंदिर बना लेंगे। हम चांडाल व्यवस्था के स्थान पर नहीं जाएंगे। हम वहां जाएंगे जहां सनातन धर्म सूत्र होगा। हम उन मंदिरों में जाएंगे जहां सनातन धर्म सूत्र होगा। हम उन मंदिरों में जाएंगे जहां विधि पूर्वक यज्ञ धर्म की स्थापना होगी। हम उन मंदिरों में जाएंगे जहां पे सनातन धर्मियों के लिए समान अवसर होगा। हम उन मंदिरों में जाएंगे जहां कल्लू पासी का लड़का भी शंकराचार्य बनने के लिए यदि योग्य होगा तो बनेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से 7 द्वीपों की धरती पर राजा राम का धर्म था। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां से लेकर पूरा अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मेनिया, सब जगह सनातन धर्म था। लेकिन इन लोगों के स्वार्थपरता की वजह से सनातन धर्म सिमटता गया। ये पवित्र है, हम अछूत हैं। मेरी माता ने अपराध किया है। सोचो, मेरी माता कलंकिनी है, इसलिए मेरा उसका पुत्र जो है शंकराचार्य नहीं हो सकता। और जो स्थिति कमोबेश हमारी है, वही स्थिति 99% से ज्यादा लोगों की है। क्योंकि इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, सबको अगर हम मिला देंगे तो कोई शंकराचार्य बन ही नहीं सकता। सोचो, धर्म का ऊंचा सिंहासन हमारे लिए नहीं है, चाहे हम कितना भी धर्मात्मा। सोचो, मैंने 25 साल मेहनत करके, प्याज रोटी खाकर, भूखे रहकर, मैंने गायत्री सतत साधना करके माता गायत्री को सिद्ध किया। और आज मुझे सूत्रवत पता है कि धर्म क्या है, प्रकृति का रहस्य क्या है, नारायण चाहते क्या है, यज्ञ क्या है, यज्ञ धर्म क्या है, यज्ञ का फल क्या है, खटकर्म क्या है। मैं सनातन धर्म के हर सूत्र को जानने वाला। सोचो, मैं शंकराचार्य नहीं बन सकता क्योंकि मेरी माता में कलंक है। और मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैं राजपूत हूं। यही अपराध नाई का भी है, यही अपराध कुम्हार का भी है, यही अपराध कुर्मी का है, यही अपराध दूसरे लोगों का भी है। मेरी आंखें साक्षात देख रही हैं कि संसार का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो बिना ज्ञान यज्ञ के हो, बिना पितृ यज्ञ के हो, बिना देव यज्ञ के हो। सारे संसार पर मुझे सनातन दिख रहा है। लेकिन ये कहते हैं कि सनातन धर्म केवल मिर्जापुर में है, केवल वाराणसी में है, केवल जो है उत्तर प्रदेश में है, केवल मध्य प्रदेश में है। सोचो, इनकी बातों को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अपने परमात्मा के धर्म को नष्ट करके इन्हें हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हम इनको कब तक बर्दाश्त करेंगे? हमें समझना होगा इस बात को कि हम इनको आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक हम इन्हें झेलेंगे। यज्ञ का सूत्र ओम हिरण्य वैणाम हरिम स्वर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो मावा, ये मंत्र बोल के तुम भी घृत से आहुति देकर देखो, तुम्हारे लिए भी लक्ष्मी धन की व्यवस्था करेंगी। मेरे लिए की, मैं तो राजपूत हूं, मैं तो ब्राह्मण नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद मैंने यज्ञ किया तो मेरे लिए धन की व्यवस्था की, तो तुम्हारे लिए भी करेंगी। लेकिन इन चांडाल चौकड़ी के चक्कर में पड़ोगे तो तुम कभी धर्मात्मा बन ही नहीं पाओगे। न जाने कितने मेरे परम शिष्य हैं, किसी को श्री सूक्त नहीं याद है, किसी को अथर्वशीर्ष नहीं याद है, कोई 40 श्लोक नहीं जानता, कोई गीता नहीं पढ़ रहा, रामायण नहीं पढ़ रहा। इसलिए नहीं पढ़ रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ये मेरे रोटी का साधन नहीं है, मेरे धर्म का साधन नहीं है, मेरे लिए साध्य नहीं है। अरे मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम किसी तीसरे के बहकावे से परमात्मा का साथ मत छोड़ो। तुम किसी तीसरे के बहकावे में आकर परमात्मा का साथ मत छोड़ो। हम राजपूत सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हैं। इन्होंने मुझे ब्राह्मण बनने नहीं दिया, हमने धर्म को जाना ही नहीं। और हम जब शराब पीना शुरू किए तो इन्होंने कहा, वाह वाह गुरुजी वाह, आप तो राजपूत हैं, आप तो राजपूत हैं। हम शराब में डूबते गए, ये मंदिरों से मलाई इकट्ठा करते चले गए। स्थिति ये हुई कि आज हमारा संख्या बल भी नष्ट हो गया,
हमारे जमीन जायदाद भी नष्ट हो गए, हमारे जो हमारी जो रियासतें थी वो भी नष्ट हो गई। आज हमें ठाकुर चाय वाला, ठाकुर पान वाला। क्यों ठाकुर चाय वाला हो गया मैं, क्यों ठाकुर पान वाला हो गया मैं? क्योंकि नारायण मेरे जिंदगी से निकल गए, क्योंकि धर्म सूत्र मेरी जिंदगी से निकल गया, क्योंकि श्रीम ह्रीम से महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरु कुरु स्वाहा, ये मेरी जिंदगी से निकल गया। मैंने इसे पकड़ लिया अकेले। और आज मैं समस्त राजपूत भाइयों से, आज मैं समस्त सनातन धर्मियों से आवाहन करता हूं कि आओ तुम भी पकड़ लो, आओ तुम भी नारायण को पकड़ लो, कस के पकड़ लो। नारायण को छोड़ दोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। इस चीज को मैंने जान लिया, पहचान लिया। अरे मैं तो वो ठाकुर हूं, अरे मैं तो वो ठाकुर हूं कि जब मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था तो एक कॉलेज में गया, थोड़ा सा रंगबाजी से खड़ा हुआ, कहा मैं ठाकुर हूं। तो एक व्यक्ति ने 2 झापड़ मारा, कहा बोल ठाकुरा, ये मेरे ठाकुर होने की हैसियत है। और आज मैंने लक्ष्मी नारायण का मंत्र किया, श्रीम ह्रीम सिम महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरु कुरु स्वाहा। आज मैं नहीं कहता कि मैं ठाकुर हूं, आज मैं कहता हूं कि मैं सनातनी हूं। किसी की हैसियत है उंगली उठा दे। आज मेरे शत्रु दूर दूर तक नष्ट हो गए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मंत्र कर सकता हूं, श्रीम 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 मम सर्व शत्रु उच्चाटे उच्चाटे स्वाहा। आज इस संसार में मुझे किसी से भय नहीं, क्योंकि मैं नारायण अस्त्र मंत्र मेरा सिद्ध है। हरिओम नमो भगवते श्री नारायण, नमो नारायण विश्वमूर्तये नमः, श्री पुरुषोत्तमाय मम दृष्टि दृष्टि प्रत्यक्ष हो परोक्ष। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में ठकुरा चाय वाला, ठकुरा पान वाला बनने से कोई फायदा नहीं। इस संसार में यदि तुम बनना चाहते हो तो सनातनी बनो, सनातनी बनो। और जिन्होंने मुझसे सनातन धर्म छीना है उनको आसमान से पकड़ो ऐसे और उठा के जमीन पर पटक दो और उनसे कहो विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म सूत्र है, विधि पूर्वक यज्ञ। और याद रखो, ये सूत्र नहीं है कि तुम फलनवा हो तुम कुल पचा लोगे, तुम फलनवा हो तुम उच्च हो, बाकी सब नीच हैं। ये नीच और उच्च नहीं चलेगा। अब जो अच्छा कर्म करेगा वह अच्छा होगा, जो श्रेष्ठ कर्म करेगा वह श्रेष्ठ होगा। और जो ज्ञान से तपेगा वो ब्राह्मण होगा, और जो ज्ञान से तप कर ब्राह्मण बनकर धर्म सूत्र की रक्षा के लिए खड़ा होगा वह क्षत्रिय होगा। जो ब्राह्मण बनकर क्षत्रिय बनकर धर्मानुकूल व्यवसाय करेगा वह वैश्य बनेगा, और जो धर्म की सेवा में लगेगा वह शूद्र होगा। क्यों? क्योंकि गायत्री सिद्ध करने के बाद जगत गुरु केशव महाराज को माता गायत्री ने सच्चाई बता दी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो सच्चाई शंकराचार्य को नहीं मालूम, जो सच्चाई बड़े बड़े गुरुओं को नहीं मालूम, 200 किताब लिखे, 500 किताब लिखे, धर्म का पता नहीं, पाठक उपधिया त्रिगुणातीत नीच के ब्राह्मण हैं, मंच से बोल रहे हैं। अरे सुनो अल्पज्ञानियों, सुनो कम बुद्धि वालों, ये जो जन्म से तुमने कूट रचना कर रखा है ना, ये कुछ नहीं है। सनातन धर्म सूत्र जो नारायण का सूत्र है, जो परमात्मा का सूत्र है ना, वो विद्या और अविद्या से प्रकट होता है। इस संसार में आने के बाद जो विद्या को धारण करता है और वाणी से प्रकट करता है वो विद्वान, और जो विद्या को धारण करके विद्या के सूत्रों को अपने आजीविका का साधन बनाकर धर्मानुकूल मार्ग पर चलता है वह ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण बनकर धर्म सूत्र को जानकर धर्म की रक्षा के लिए निरंतर खड़ा हो जाता है वह क्षत्रिय। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो ब्राह्मण नहीं है वो क्या क्षत्रिय हो सकता है? और
जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, वही तो धर्म अनुकूल व्यवसाय करेगा, वो थोड़ी शराब पिएगा। तो वह है वैश्य, और जो धर्म को जानेगा वो न धर्म की सेवा करेगा, वह है शूद्र। और यह सुन लीजिए शंकराचार्य जी, मेरी माता में कोई खोट नहीं है, खोट आपकी बुद्धि में है, बुद्धि में। मैं राजपूत समाज से पैदा आपको चुनौती देता हूं कि खोट आपकी बुद्धि में है, और आप अपना नियम बदल लीजिए, अन्यथा आप सनातन धर्म गुरु नहीं है हमारे। आप किसी जाति विशेष के मुखिया हो सकते हैं, आप हमारे राजपूत, जो राजा राम का वंशज है, आप उसके गुरु बनेंगे। अपना चेहरा देखे हैं शीशा में, देखिए, आप हमारा गुरु बनेंगे। आपकी है ऐसी हैसियत, औकात में रहिए आप लोग, और ये सुनिश्चित करिए, या तो फिर बताइए कि हमारी माताओं में कौन सा ऐसा दोष है। आप सुनिश्चित करो कि हमारी माताओं में ऐसा कौन सा अपराध किया जिसकी वजह से हम शंकराचार्य नहीं हो सकते। सुनिश्चित करो। ये शब्द, ये अन्यायपूर्ण जो समाज की रचना है, मैं इसे नहीं स्वीकार कर रहा हूं। और इसके लिए चाहे संविधान हो, चाहे भारत देश का जो है कानून व्यवस्था हो, मैं इस सब के लिए चुनौतीपूर्ण तरीके से खड़ा हूं। मैं जगत गुरु केशव महाराज हूं। यह चुनौती है मेरी, शंकराचार्य सुन लो तुम, ये तुम्हारे लिए मेरी चुनौती है, और ये मिर्जापुर की धरती से तुम्हारे लिए चुनौती है कि ब्राह्मण पुत्र शंकराचार्य होगा। मैं इसका विरोध करता हूं, इसे ध्यान से सुन, मैं इसका विरोध करता हूं।